एक माई के लाल की भी समस्या इनकी यात्रा से खत्म नहीं हुई। समाधान यात्रा निकालकर एक तरह से नीतीश कुमार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि इनका जो जनता दरबार है वो फेल कर चुका है। सृजन घोटाला बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। लगभग 2,500 करोड़ का घोटाला है, जिसके सूत्रधार हमारे पलटू राम ही हैं। इसलिए 14वीं यात्रा तो समाधान यात्रा हो रही है, 15वीं यात्रा इनकी जेल यात्रा। और उच्च स्तरीय बैठक में समस्याओं की चर्चा नहीं हो रही होगी, ये चर्चा हो रही होगी कि मुख्यमंत्री का आवभगत कैसे किया जाए। अरे भाई, सर्किट हाउस में नए पर्दे लगा दो, अरे सर्किट हाउस की चादर बदल दो, बाथरूम में नया ओडोनिल डाल दो, है ना। या मुख्यमंत्री को लंच में क्या मिलेगा, डिनर में क्या मिलेगा, उसका मेन्यू तय हो रहा होगा कि पनीर टिक्का मसाला बनेगा, मलाई कोफ्ता बनेगा, मंचूरियन बनेगा कि चिकन चिली बनेगा। इस पर अभी उच्च स्तरीय बैठकों में विचार मंथन चल रहा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा पर बिहार के तमाम जिलों में जा रहे हैं, जीविका दीदियों से मिल रहे हैं और लोग जो उनके पास समस्या लेकर आ रहे हैं उसका समाधान निकाल रहे हैं। क्या वाकई में बिहार के लोगों की समाधान नीतीश कुमार के समाधान यात्रा से हो रही है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, क्या लगता है, लोगों की समस्याएं नीतीश कुमार के समाधान यात्रा से खत्म हो रही हैं क्या? एक माई के लाल की भी समस्या इनकी यात्रा से खत्म नहीं होगी, है ना। पलटू राम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये समाधान यात्रा पर निकले हैं हमारे मुख्यमंत्री, और बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। कभी कटिहार में दिखाई पड़ते हैं, कभी अररिया में दिखाई पड़ते हैं। देखिए, दो तीन बातें समझिए। पहली बात कि ये मुख्यमंत्री की ये पहली यात्रा नहीं है, ये उनकी 14वीं यात्रा है। इसके पहले 13 यात्राओं पर निकल पड़े हैं। मतलब कितने बड़े यात्री हैं, आप समझ जाइए। अब गिनीज बुक में नाम दर्ज होने वाला है इनका। और 14वीं यात्रा है समाधान यात्रा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर दूं कि इनकी 15वीं यात्रा जेल यात्रा होगी। हाँ, क्योंकि सृजन घोटाला बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। लगभग 2,500 करोड़ का घोटाला है, जिसके सूत्रधार हमारे पलटू राम ही हैं। इसलिए 14वीं यात्रा तो समाधान यात्रा हो रही है, 15वीं यात्रा इनकी जेल यात्रा होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए कि समाधान यात्रा निकालकर एक तरह से नीतीश कुमार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि इनका जो जनता दरबार है वो फेल कर चुका है। जनता दरबार जो नीतीश कुमार करते थे, वो यही कह के करते थे ना कि मैं जनता की समस्याओं का ये समाधान करूंगा। अलग अलग विषय पर अलग अलग दिन जनता दरबार होते थे, अलग अलग विभागों पर। किसी दिन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों को देखते थे, किसी दिन पुलिस विभाग से संबंधित मामलों को, किसी दिन राजस्व विभाग, किसी दिन शिक्षा विभाग, ऐसे करके। अब जब समाधान यात्रा पर इनको निकलना पड़ा तो एक तरह से इनकी ये स्वीकारोक्ति है। इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि भाई, जनता दरबार मेरा फेल कर चुका है, उससे किसी का समाधान हुआ नहीं। और ये बात भी तथ्य है, जनता दरबार में तो किसी का आज तक मैंने सुना नहीं कि किसी का समाधान हुआ हो। देखिए, बेसिकली क्या है, बात समझिए। बेसिकली क्या है कि जब पलटू राम की इच्छा होती है कि सरकारी खर्च पर पिकनिक मनाया जाए, तब ये यात्रा पर निकल जाता है। बुनियादी तौर पर इस यात्रा का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी आम आदमी की समस्या का हल हो जाए। ये सरकारी खर्च पर पलटू राम का पिकनिक होता है। अभी मैं खुद इतने समय आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, जिस जिस जिले में ये जाने वाले होंगे मुख्यमंत्री, वहाँ के डीएम साहब अभी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे होंगे, है ना। और उच्च स्तरीय बैठक में समस्याओं की चर्चा नहीं हो रही होगी, ये चर्चा हो रही होगी कि मुख्यमंत्री का आवभगत कैसे किया जाए। अरे भाई, सर्किट हाउस में नए पर्दे लगा दो, अरे सर्किट हाउस की चादर बदल दो, बाथरूम में नया ओडोनिल डाल दो, है ना। या मुख्यमंत्री को लंच में क्या मिलेगा, डिनर में क्या मिलेगा, उसका मेन्यू तय हो रहा होगा कि पनीर टिक्का मसाला बनेगा, मलाई कोफ्ता बनेगा, मंचूरियन बनेगा कि चिकन चिली बनेगा। इस पर अभी उच्च स्तरीय बैठकों में विचार मंथन चल रहा होगा, है ना। तो ये तो एक मतलब आम जनता के साथ, गरीब जनता के साथ ये क्रूर मजाक है। आप समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं और आप अपनी खातिरदारी करवा रहे हैं, घूम घूम के खातिरदारी करवा रहे हैं सरकारी खर्चे से। और वहाँ इतना ज़्यादा मतलब पुलिस का घेरा रहता है, इसका घेरा रहता है। आम आदमी तो उसमें जा नहीं पाएगा। आम आदमी यदि मिलना भी चाहे सर्किट हाउस में आके सीएम से, तो उसको तो पहले ही पुलिस वाले लाठी लेके खदेड़ देंगे। तो ये क्या मजाक है ना। पलटू राम को लगता है कि मैं ये करूँगा तो प्रधानमंत्री पद की मेरी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। अब ये भी दूसरे आडवाणी बनने के लिए तैयार हैं। जैसे एक आडवाणी जी पिछले 50 साल से भावी प्रधानमंत्री हैं, तो ये आडवाणी
की आत्मा लगता है इनमें आ गई है कि अब ये भी भावी प्रधानमंत्री है। कुल मिला के बिहार की जनता के साथ क्रूर मजाक हो रहा है। आप एक बीपीएससी की परीक्षा तो ढंग से लिवा नहीं पा रहे हैं। बीएसएससी की परीक्षा होती है सचिवालय सहायक की, उससे प्रश्न पत्र लीक कर जाता है ना। कभी सारण में जातीय हिंसा हो रही है, कभी कटिहार में नरसंहार हो रहा है, पूरे बिहार में अराजकता है, राजधानी पटना में दिन दहाड़े खून हो रहे हैं। तो ये समाधान यात्रा किस बात की? जी। समस्या पटना में घूम है नीतीश कुमार बिहार यात्रा। वही ना कहिए, सरकारी खर्च पर पिकनिक है, सरकारी खर्च पर पिकनिक है। हो सकता है उनको उपेंद्र कुशवाहा की वजह से थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो गया हो, तो वो पटना छोड़ के भाग रहे हैं, घूम रहे हैं बाहर में। क्या नहीं चाहते हैं कि मतलब हम जो अपने पार्टी में जो कलह मच रहा है उसे शांत करें? उसका समाधान है ही नहीं। चिराग तले अंधेरा है। आपकी पार्टी में बगावत का झंडा बुलंद हो रहा है, उसका समाधान आपके पास है ही नहीं, तो आप दूसरे का समाधान खोजने निकले हैं। ये सब यात्राओं से कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा 13-14 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, बिहार से 40 सीटें हैं और बिहार का जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं आक्रोशित है। शिक्षक अभ्यर्थी को आप देख रहे हैं, पटना में महीनों से उनका आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग में। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, कोई सरकारी नुमाइंदा झांकने तक आज तक नहीं गया, तो उनका समाधान कौन करेगा? तो यही बिहार को देखना है, समझना है। जी। तो हमने अब बातचीत कराया पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से। समाधान यात्रा को लेकर नीतीश कुमार के इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। क्या वाकई में बिहार के युवाओं की समस्याएं निपटाई जा रही हैं? क्या बिहार के लोगों की समस्याएं नीतीश कुमार के समाधान यात्रा से निपटाई जा रही हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।